आज हम सकट चौथ की कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। वो जो है हर चौथ का व्रत रहा करती। माह के महीने में सकट चौथ आती है। वैसे वो हर चौथ का व्रत रहती थी। एक दिन सकट चौथ आई तो उसने व्रत करा। इतनी देर में राजा के यहाँ से बुलावा आ गया। अकबई का नाम जो है उसकी बहू लौंडिया का जो है आवा नहीं पकड़ा था शादी का। एक उसकी लड़की थी तो उसके ब्याह की शादी का आवा नहीं पक्का था। उसने जो है सारे पंडितों से पूछा, भाई क्या बात है, मेरी लड़की के भी शादी का आवा ही नहीं पकता। कुमार बयान के कहने लगा, पता नहीं तुम्हारी लड़की का क्या भाग है, आवा ही नहीं पकता। जब भी मैं बर्तन लगाऊं सब कच्चे के कच्चे रह जाएं। पंडितों से पूछा था, पंडितों ने कहा भाई किसी बुढ़िया का एक ही बेटा होगा, उसको नुहा धुआ के उसे आवे में बैठाया जाएगा तो उसकी बहू तुम्हारी लड़की का शादी का आवा पक्केगा। उसने ऐसा ही करा। सारे नगर में डंडोरा पीट दिया। अब जो किसी बुढ़िया का एक ही बेटा हो उसके राजा ने बुलाया उसको। अब वो बेचारी जो है बहुत परेशान हो गई, मेरा तो एक ही बेटा, पता नहीं राजा क्या कर देगा। उसने कहा नहीं, बहुत घबरा रही। उसने कहा क्यों घबरा रही माँ? अब भाई राजा की मुनियादी पिटी हुई थी। वो कह रहा कि भाई जिसके एक बुढ़िया का एक ही बेटा हो उसको क्या नाम जो है राजा ने बुलाया, पता नहीं राजा क्या दंड देगा भाई तुझे। उन्होंने कहा माँ घबराने की कोई बात नहीं, चला जाऊंगा, क्या करेगा राजा। तो वो जो है सकट चौथ का जो बढ़ती रहती थी उसकी माँ, उसने जो है अपनी जो है उसे अपने बेटे को धूप के नाल और तिल के दाने दे दिए। उनने कहा देख मैं सकट चौथ का बरती रहूं और क्या नाम जो है और महीने में 2 चौथा में उनका भी रखती हूँ। और यह है कि तुम धूप के नाल तिल के दाने ले जा, गणेश जी महाराज जी तेरी रक्षा करेंगे। गए राजा के पास, उसके नौकर आए बुलान राजा के, चला गया उनके साथ। उसने कहा राजा साहब क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? उसने कहा भाई मेरी लड़की की शादी का हवा नहीं पकता, तुझे तो मावे में बैठावेंगे। उन्होंने कहा राजा साहब कोई बात नहीं। अब उसको जो है वो कुमार के पास उसे ले गए। उसने बर्तन नुआ धुआ के कपड़े कुपड़े बना के उसे अच्छे नए और तिलक तिलक लगा के उसे उसमें बैठा दिया। एक कुंड में बैठा दिया, दूसरी उसके ऊपर ढक दी और चारों तरफ बर्तन लगा दिए। अब वो जब उसमें बैठाने लगे तो उसने जो है सारे में तिल के दाने बो के और वो भगवान जी का गणेश जी का मंत्र बोलता रहा। अब जो है जो 6 महीने में आवा पक्का था वो 2.5 दिन में ही पक्का तैयार हो गया। उसने जो है कुमार ने कहा अगर राजा साहब बर्तन तो पक गए, जो 6 महीने में पक्के थे 2.5 दिन में ही पक्के तैयार हो गए, पर उसमें तो आवाज आ रही। उन्होंने कहा खोल लो फिर पक गए तो। उन्होंने कहा नहीं उसमें ऐसे आवाज आ रही है और मुझे तो डर लग रहा है भाई, पता नहीं क्या है उसके अंदर। उसने कहा नहीं घबराने की कोई बात नहीं। अपने नौकरों को भेज दिया, मैं चारों तरफ खड़े हो गए। जब जाके जो है बर्तन उतारे से जब सारे बर्तन उतर गए वो लड़का जो है कूद के खड़ा हो गया। उसने कहा तू कौन है? उनने कहा वही हूँ मैं, तो जो तुमने बैठाया था मुझे। उनने कहा इतनी आग में इतने बर्तन पक के तैयार हो गए 2.5 दिन में और तुम जिंदा कैसे है? उनने कहा मेरी माँ जो है फिर सकट चौथ का बरती रहा करे और क्या नाम जो है मेरी माँ ने तो तिल के दाने दिए थे और दूध के नाम। मैं तो जो है गणेश जी के नाम पे
तिल बखेर के और अपना उसमें बैठ गया था। मेरे तो गणेश जी महाराज ने रक्षा करी। उन्होंने कहा अच्छा, राजा के पास ले गए। वहाँ भी उसने वही कहा। राजा ने कहा तू कैसा बच गया भाई, इतनी आग के अंदर तो कोई आवे, मैं बच के आता नहीं। उसने कहा मैं जो हूँ, मेरी माँ जो है हर महीने की सकट चौथ का भी बरती रहे, चौथ का। और आज सकट चौथ थी जब मैं अपने घर से आया था। और मेरी माँ ने कहा था भाई कोई परेशानी होगी तो दूब के नाल गणेश और तिल के दाने ले जा, गणेश जी महाराज ही तेरी रखे और दूब के नाल। और मैं तो बैठ गया था, गणेश जी महाराज का मंत्र बोलता रहा। उन्होंने मेरी रक्षा करी। उन्होंने कहा गणेश जी का इतना वो है खां। राजा ने जो है सारे नगर में ढिंडोरा पीट दिया। अब भाई जो है वैसे तो दोनों पक्ष की भी रहे चौथ का व्रत तो और फायदा है, नहीं तो क्या नाम जो है 3 तो जरूरी करे। एक काटक की, एक माँ की, एक पता नहीं कौन भादों की। 3 तो व्रत जरूरी करे। और नहीं तो क्या नाम जो है एक तो जरूरी करे सकट चौथ का। जैसे जो है गणेश जी महाराज ने उसकी रक्षा करी, ऐसे सब माँ अपने बच्चों की रक्षा करे। जैसे भगवान ने उसकी बेटे की रक्षा करी, ऐसे हमारे भी बच्चों की रक्षा करे। गणेश जी महाराज चुटक विनाश रंगी चंडी बिलरा बने फिर सरंगी जेठानी देवर दुरानी छुटला तेरी काली चुटक ना मिठाई। राम राम गणपति महाराज की जय।